तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। देखिए लिखा है WBC, इसी को बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, हिंदी में बोलेंगे श्वेत रक्त कोशिकाएं। दूसरे वे में बोल सकते हैं व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, अर्थात श्वेत रक्त कणिकाएं भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल बनेगा कि WBC के खोजकर्ता कौन है, यानी खोज किसने किया है, तो वो किया है एडिसन, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है साइंटिफिक नाम, यानी साइंटिफिक जो नाम है, जो साइंटिफिक नेम है WBC का, वो क्या है, वो है ल्यूकोसाइट्स है। क्या है, ल्यूकोसाइट्स है। अच्छा, यहाँ पर ल्यूको का सेंस यहाँ पर होता है श्वेत, श्वेत का मतलब होता है सफेद, ठीक है ना, श्वेत का मतलब होता है व्हाइट, याद रखिएगा। और साइट्स का मतलब होता है सेल्स, अर्थात ऐसी सेल्स जिनका कलर देखने में कैसा हो, सफेद हो, वही कही जाती है WBC। WBC का जो मेन वर्क होता है फ्रेंड्स, वो होता है बॉडी के इम्यून सिस्टम को मेंटेन रखना, यानी इम्यूनिटी को बढ़ाना। ठीक है, कहने का मतलब है प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, इसका मेन वर्क होता है। ठीक, अगर हम बात करें कि WBC का आकार कैसा होता है, आकार का मतलब इसका शेप कैसा होता है, तो इसका शेप निश्चित शेप नहीं होता है। जैसे RBC जो होता है चपटी होती है, गोल होती है, बीच में दबी हुई होती है, इसलिए उसे उभयावतल अथवा बाइकॉनकेव कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसका आकार जो है अनिश्चित है, अनिश्चित होता है, अनिश्चित आकार का होता है। अनिश्चित को बोलते हैं इर्रेगुलर, यानी इर्रेगुलर शेप का होता है। ठीक है, कौन, WBC। अब इर्रेगुलर शेप क्यों होता है, क्योंकि WBC का आकार निश्चित इसलिए होता है क्योंकि WBC जो है वह अमीबा की तरह दिखाई देता है। कैसा, अमीबा की तरह दिखाई देता है। ये बात याद रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कि ब्लड का कौन सा सेल्स है जिसका आकार अमीबा की तरह होता है, तो वो होता है WBC, अमीबा की तरह होता है। अब अमीबा के बारे में ध्यान दीजिए दोस्तों, इसे एक कोशिकीय जीव कहा जाता है, एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। अर्थात इस धरती पर, इस यूनिवर्स में दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं। पहला पाया जाता है एक कोशिकीय, दूसरा होता है बहुकोशिकीय, यानी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, और इसे बोलते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जो एक कोशिकीय जीव होता है वह अपने आकार को परिवर्तित करने में माहिर होता है। वो किसी भी समय, है ना, किसी भी माहौल में अपने आकार को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। अर्थात इस अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है, इसीलिए कहते हैं WBC का भी आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो WBC का आकार कैसा होता है, अनिश्चित आकार का होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके हम साइज की बात करते हैं कि इसका साइज कितना होता है, तो ये होता है 0.007 mm, है ना। साइज का मतलब ये कैसा साइज है, तो ये है डायमीटर। क्या है, डायमीटर है। यानी अगर आपसे सवाल पूछता है कि WBC का जो डायमीटर होता है कितना mm होता है, तो वो होता है 0.007 mm होता है। ठीक है, ये भी बात क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर महिला है, स्वस्थ महिला हो अथवा पुरुष हो, तो स्वस्थ अगर महिला अथवा पुरुष की बात किया जाए, तो चाहे मेल हो अथवा फीमेल हो, दोनों में जो इनकी संख्या होती है वो बराबर होती है। ठीक है, यानी प्लेटलेट्स की संख्या और WBC की संख्या दोनों बराबर होती है, मेल हो अथवा फीमेल हो। लेकिन RBC की संख्या मेल में ज्यादा होती है, फीमेल में कम होती है। यानी इसकी संख्या होती है 8000 से लेकर के 10,000, 8000 से लेकर के 10,000 क्या होता है, 1000 प्रति 100 ml ऑफ HB। ठीक है, यानी 100 ml ऑफ HB में क्या है, 8000 से लेकर के 10,000 1000 क्या होते हैं, ये आपके WBC की संख्या होती है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जो RBC होता है और जो प्लेटलेट्स होता है, जो WBC होता है, ठीक है, WBC होता है, इनमें एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है कि सबसे ज्यादा कौन होता है ब्लड में, तो वो होता है RBC, उसके बाद कौन होता है प्लेटलेट्स, उसके बाद कौन होता है WBC। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ब्लड के अंदर सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका कौन सी है, तो वो कौन सी है, WBC। ठीक है ना, सबसे कम, याद रखिएगा, सबसे कम होती है। ये मैंने दिया है क्वांटिटी के बिहाफ पर, मैंने बताया, यानी मात्रा के बिहाफ पर बताया है। अगर यही आकार के बिहाफ पे बात किया जाए, यानी साइज के बिहाफ पर बात किया जाए, साइज का मतलब होता है आकार के बिहाफ पे आप बात करोगे तो यही रिलेशन जो होगा उल्टा हो जाएगा। RBC, उसके बाद प्लेटलेट्स आएगा और सबसे बाद में कौन आएगा, WBC। यानी यहाँ से क्वेश्चन ये देखने को मिलेगा कि ब्लड में वो कौन सा सेल होता है जो सबसे बड़ा होता है, सबसे लार्जेस्ट होता है, तो कौन सा होता है, WBC, यानी बड़ी होती है। ठीक है ना, सबसे बड़ी। ठीक है, या इसको लिखेंगे सबसे बड़ी सेल होती है।
ठीक है, सबसे बड़ी सेल कौन सी है, वो WBC है, ठीक, और सबसे छोटी कौन सी है, वो RBC है। लेकिन मात्रा में सबसे ज्यादा मात्रा RBC का और सबसे कम मात्रा किसका होता है, WBC का। अब हम बात करते हैं इनके फॉर्मेशन का, कि इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है। फॉर्मेशन का मतलब ये होता है इनका जन्म कहाँ होता है। तो इनका भी जन्म होता है बोन मैरो में। कहां पर होता है, बोन मैरो में, ठीक है। यानी ब्लड के जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी सेल्स हैं, जितने भी कॉर्पोसेल्स हैं, उन सभी का जो जन्म होता है कहां होता है, बोन मैरो, यानी इसी को बोलते हैं मज्जा, अस्थि मज्जा कहते हैं, यानी अस्थि मज्जा में जन्म होता है। अच्छा, अस्थि मज्जा में जन्म तो हो गया, अब यहां से बात ये फंस रहा है कि इनका जीवन काल कितना होगा। यानी जीवन काल का मतलब होता है इनका लाइफ स्पैन कितना होगा, तो वो होता है कितना 2 से 4 दिन होता है। यानी 2 से 4 दिन के बाद ये क्या होते हैं, टपक जाते हैं, है ना। टपकने का मतलब समाप्त हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, ठीक है। तो 2 से 4 दिन का होता है। और मृत्यु जो होती है कितने दिन में होती है, 2 से 4 दिन के बाद ये ऑटोमेटिक क्या होते हैं, मर जाते हैं। यानी कुल मिलाकर के जीवन काल में जो लाइफ स्पैन हो कितना है, वो 2 से 4 दिन है। अब हम बात करते हैं कि इनकी मृत्यु कहां पर होती है। तो इनकी मृत्यु जो होती है वो होती है ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर। यानी प्लेटलेट्स और WBC ऐसे सेल्स होते हैं जिनकी मृत्यु कहां होती है, ब्लड में ही होती है। और अगर रीजनरेशन की बात की जाए तो रीजनरेशन भी कहां होता है, रीजनरेशन भी कहां होता है, तो ये रीजनरेशन अर्थात पुनः निर्माण भी ब्लड में ही होता है। बात याद रखना है आपको, बात समझे आप, ठीक है। तो रीजनरेशन कहां होता है, ब्लड के अंदर होता है। ये भी आप बात समझ गए। अब यहां से सवाल ये बनेगा कि जो WBC होता है वो आकार में सबसे छोटा होता है कि सबसे बड़ा होता है, तो क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। RBC जो होता है वो आकार में सबसे छोटा होता है, बड़ा होता है, तो RBC सबसे छोटा होता है, लेकिन मात्रा में सबसे ज्यादा RBC होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे कि WBC का कार्य अर्थात इसका वर्क क्या क्या होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि WBC का क्या क्या महत्वपूर्ण वर्क है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके कार्य का। इनका कार्य एक ही होता है, बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाना। इम्यून सिस्टम बनाने का मतलब यह हुआ कि इम्यूनिटी बढ़ाना। क्या बढ़ाना, इम्यूनिटी बढ़ाना, यानी प्रतिरोधक क्षमता क्या करना, बढ़ाना। अब यहां पर इम्यून सिस्टम क्या होता है, समझने वाली बातें है। तो इम्यून सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जो क्या करता है, विभिन्न प्रकार के बीमारियों से क्या करता है, फाइट करता है। विभिन्न प्रकार के डिसीज के अगेंस्ट क्या करता है, फाइट करने काम करता है, वही कहा जाता है इम्यून सिस्टम, ठीक है। यानी इम्यूनिटी अगर ज्यादा होगी तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होगा। इम्यूनिटी का मतलब प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होना चाहिए। कम होगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो भी बाहरी इन्फेक्शंस होंगे वो ऑटोमेटिक आपके ब्लड के अंदर प्रवेश कर जाएंगे और जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां आपके शरीर में आ जाएंगी। बताइए, इतना बात क्लियर है, इतना बात क्लियर है। क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ाना इसका मेन वर्क होता है, इसीलिए इसे फाइटर सेल कहते हैं, इसे फाइटर सेल कहते हैं, फाइटर अथवा सोल्जर, ठीक है, सोल्जर सेल कहते हैं। किसे कहते हैं, तो WBC को कहते हैं। यानी WBC किस सेल के नाम से जाना जाता है, तो वो फाइटर सेल अथवा सोल्जर सेल के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर जो ये WBC फाइटर सेल के नाम से जाना जा रहा है, आखिर इसमें क्या खासियत है, क्या बात है। तो बात यह है कि टोटल 5 प्रकार का होता है। अगर इसके प्रकार की बात किया जाए तो प्रकार 5 प्रकार का होता है। और ये 5 प्रकार क्या करता है, झूम के काम करता है, झूम के लड़ाई करता है, अनेक प्रकार की बीमारियों के अगेंस्ट क्या करता है, फाइट करता है, ठीक है। जैसे साउथ इंडियन हीरो फाइट करते हैं, मारते एक बार नाचता, गन 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 कई बार नाचता है, वैसे ये भी काम करता है। तो ये जो 5 प्रकार की होती है, इसमें पहला जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, पहला जो होता है वो होता है बेसोफिल्स। क्या होता है, बेसोफिल्स। तो जो 5 प्रकार की WBC है उनमें जो पहला है वो बेसोफिल है। और ये बेसोफिल जो होता है, यह जो 5 प्रकार की पाई जाती हैं WBC के प्रकार, इन सभी 5 प्रकारों में सबसे कम मात्रा में ही पाया जाता है, यानी मिनिमम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। मिनिमम मात्रा में, मिनिमम का मतलब सबसे कम पाया जाता है, याद रखिएगा। और इसके अगर वर्क की बात किया जाए तो इसका जो वर्क होता है, इसका वर्क होता है बॉडी में जो एलर्जी होती है, एलर्जी, उस एलर्जी के अगेंस्ट क्या करता है, अगेंस्ट फाइट करता है, ठीक है, याद रखिएगा। यानी क्वेश्चन ये आया, अगर एलर्जी के अगेंस्ट फाइट करने वाला WBC का कौन सा प्रकार है, कौन सा टाइप है, तो कैसा है, बेसोफिल्स है, याद रहेगा, ठीक है। जो दूसरा प्रकार है वो है न्यूट्रोफिल्स। कौन है, न्यूट्रोफिल्स है, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल जो होता है ये भी WBC का ही एक प्रकार है, ठीक है। दूसरा न्यूट्रोफिल जो होता है
इसकी अगर बात किया जाए तो ये WBC के कैटेगरी में सबसे ज्यादा है, यानी WBC के जो 5 प्रकार होते हैं उन पांचों में सबसे ज्यादा मात्रा में न्यूट्रोफिल्स ही पाया जाता है। और इस न्यूट्रोफिल्स का जो काम होता है दोस्तों, न्यूट्रोफिल्स का जो काम होता है वो होता है बैक्टीरियल डिसीज के अगेंस्ट काम करना, है ना, यानी जीवाणु जनित रोगों के अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट क्या करता है, फाइट करता है, ये बात याद रखिएगा। जीवाणु जनित को बोलते हैं इंग्लिश में बैक्टीरियल डिसीज, ठीक है, बैक्टीरियल डिसीज बोलते हैं, ठीक है। तो जो बैक्टीरियल डिसीज होते हैं, जैसे बैक्टीरिया से होने वाले कौन से रोग हैं, कोई बता सकता है? नहीं बता सकता? चलिए, बैक्टीरिया से जो होने वाले रोग होते हैं वो टीबी होता है, टाइफाइड होता है, देखिए टीबी होता है और क्या होता है, टाइफाइड होता है। और टिटनस भी आपने नाम सुना होगा, तो टिटनस हो, टाइफाइड हो, टीबी हो, तो इसके जो बैक्टीरिया होते हैं जब शरीर के अंदर एंट्री मारते हैं, प्रवेश करते हैं, तो इन सबके अगेंस्ट जो फाइट करने का काम करता है कौन करता है, वो करता है न्यूट्रोफिल्स करता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार का जो इसका टाइप है वो है इयोसिनोफिल्स कहा जाता है, ठीक है। यानी जो तीसरा प्रकार है WBC का वो है इयोसिनोफिल्स, और इयोसिनोफिल्स का जो मेन वर्क होता है वो होता है विषाणु जनित रोग, यानी जो विषाणु जनित रोग होते हैं इनके अगेंस्ट क्या करता है, फाइट करता है, यह बात याद रखिएगा। तो क्वेश्चन ये आएगा कि विषाणु जनित रोग अथवा वायरल डिसीज के अगेंस्ट फाइट करने वाला WBC का कौन सा प्रकार है, तो है इयोसिनोफिल्स, यानी मारता है, उड़िया जाते हैं लोग, जितने भी वायरस आते हैं, और जब यही मात्रा कम होती है तो कोनो वायरस तुरंत क्या होता है, बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाता है, अब आदमी जो है उसकी कंडीशन बहुत बिगड़ जाती है, ठीक है। अब जो चौथा प्रकार का है उसको बोलते हैं मोनोसाइट, क्या बोलते हैं, मोनोसाइट बोलते हैं। तो चौथा जो प्रकार है वो है मोनोसाइट, और मोनोसाइट की अगर बात किया जाए तो यह सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी, याद रखिएगा। क्वेश्चन ये है कि 5 WBC हैं, उन 5 WBC में सबसे बड़ी सेल कौन सी है, तो वो सबसे बड़ी जो है वो है मोनोसाइट, यानी लार्जेस्ट सेल मोनोसाइट कही जाती है, ठीक है। और जो 5वां प्रकार है वो है लिम्फोसाइट, कौन है, लिम्फोसाइट है। और लिम्फोसाइट जो होती है वो आकार में सबसे क्या होती है, छोटी होती है, यानी सबसे छोटी का मतलब स्मॉलेस्ट है ना, तो स्मॉलेस्ट 5 में कौन है, लिम्फोसाइट, और सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, वो मोनोसाइट है, ठीक है। सबसे कम मात्रा में कौन पाया जाता है, तो बेसोफिल्स पाया जाता है, और सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है, तो न्यूट्रोफिल्स पाया जाता है। अब इन दोनों का जो संयुक्त रूप से काम होता है ये होता है भविष्य के लिए काम करती है, किसके लिए काम करती हैं, तो ये भविष्य के लिए क्या करती हैं, कार्य करती हैं। अब यहाँ पर भविष्य के लिए मैटर क्या हुआ, मतलब ये एडवांस लेवल पे काम करती हैं, यानी जैसे बच्चे का टीकाकरण कराया जाता है, वैक्सीनेशन कराया जाता है, क्यों कराया जाता है, इसीलिए कराया जाता है कि फ्यूचर में ये मोनोसाइट और लिम्फोसाइट क्या हो, एक्टिवेट हो, और जब किसी भी प्रकार का कोई डिसीज शरीर के अंदर प्रवेश करे तो उनके अगेंस्ट क्या करे, दोनों एक्टिवेट होकर के फाइट करे, है ना। तो जैसे भविष्य के लिए काम करने का मतलब ये हुआ एडवांस लेवल पर, ठीक है, एडवांस लेवल पर क्या करती है, कार्य करती है, ठीक है, एडवांस लेवल पे कार्य करती है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो भी वैक्सीनेशन कराया जाता है वो इन्हीं को फ्यूचर में एक्टिवेट कराने के लिए कराया जाता है। क्यों कराया जाता है, क्योंकि ये दोस्तों ये दोनों ऐसी सेल्स होती हैं जो मेमोरी सेल्स को क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। मेमोरी सेल को प्रोड्यूस करने का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई बैक्टीरिया अथवा कोई वायरस शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो वो तुरंत इन दोनों को एक्टिवेट करने का काम करेंगी, बता देंगी भैया कौन आ गया है, आक्रमण कर दो, अब आक्रमण करने के लिए रेडी हो जाओ। तो ये क्या होगा, अपने आप को दोनों मोनोसाइट और लिम्फोसाइट रेडी कर देगा, और उसके अंदर क्या करेगा, फाइट करना स्टार्ट करेगा, और फाइट करके उसे मार करके भगा देगा, ठीक है। इसीलिए वैक्सीनेशन कराया जाता है। बताइए, इतना बात क्लियर है आपको, इतना बात क्लियर है, ठीक है। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ चुका है। अब चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि WBC के अधिकता अथवा कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। हाँ, तो चलिए भैया आगे हम लोग बात कर लेते हैं। कुछ बचा हुआ पोर्शन है बीमारी, डिसीज, यानी WBC की कमी अथवा अधिकता से कौन सा रोग होता है। तो पहला केस ये बनता है, केस नंबर पहला ये बनता है फ्रेंड्स, केस नंबर पहला जो बनता है, केस 1 ये बनता है कि मान लीजिए WBC है और WBC की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई, ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो WBC के बढ़ने से कौन सा रोग होगा, तो वो रोग होता है ल्यूकेमिया। क्या होता है, ल्यूकेमिया होता है, ठीक है, ल्यूकेमिया होता है। अब ल्यूकेमिया क्या होता है, तो क्वेश्चन ये आएगा, पहली बात तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि जब WBC की मात्रा में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होती है तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, यानी उस स्टेज को क्या कहते हैं। तो जो स्टेज होता है कहा जाता है ल्यूकेमिया। और ल्यूकेमिया जब स्टेज में व्यक्ति होता है तो उसी ल्यूकेमिया स्टेज को कहा जाता है ब्लड कैंसर। क्या कहा जाता है,
ब्लड कैंसर कहा जाता है। अब ब्लड कैंसर होता कैसे है, जैसे जब WBC की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है तो WBC क्या होते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा कर करके वो डेड होने लगते हैं, यानी उनकी मृत्यु होने लगती है उसी ब्लड के अंदर। और एक ही जगह जब ज्यादा डेड सेल्स आ जाते हैं WBC के, तो वह एक ट्यूमर का रूप ले लेता है ना, वेसल्स में ट्यूमर का रूप ले लेता है, और वही ट्यूमर कारण बनता है ब्लड कैंसर का, उसी को कहा जाता है ब्लड कैंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार के केस नंबर दूसरे की बात किया जाए, केस नंबर दूसरा है यदि WBC की मात्रा में कमी आ जाए, यानी WBC की मात्रा यदि क्या हो, घटने लगे, तो उस स्टेज को क्या कहते हैं, तो उस स्टेज को कहते हैं ल्यूकोपीनिया। ठीक है, क्या कहते हैं, ल्यूकोपीनिया कहते हैं। याद रखिएगा, याद ये रखना है, क्वेश्चन ये बनेगा कि WBC की मात्रा में जब कमी आती है तो वो स्टेज कौन सा स्टेज कहा जाता है, तो वो स्टेज कहा जाता है ल्यूकोपीनिया स्टेज कहा जाता है। और जब ल्यूकोपीनिया स्टेज कहा जाता है तो ल्यूकोपीनिया स्टेज में जो इम्यून सिस्टम होता है, यानी इम्यूनिटी जो होती है वो घट जाती है, इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, बहुत कमजोर हो जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि इम्यून सिस्टम जो है बहुत कमजोर हो जाता है, और उसी कमजोरी का फायदा उठा करके कोई भी इंफेक्शन, कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया शरीर के अंदर बहुत ही आसानी से प्रवेश कर जाता है और व्यक्ति को मारता, उखाड़ पखाड़ के सब किनारे कर देता है। उखाड़ पखाड़ने का मतलब ये हुआ उनको जमीन पर गिरा देता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि इम्यूनिटी अथवा इम्यून सिस्टम आपका बढ़िया होना चाहिए, है ना, अच्छा होना चाहिए। ठीक है, बात क्लियर है। तो आपने दो केसेस यहाँ पे देखा, WBC और WBC की अधिकता और WBC की कमी। ठीक है, एक बीमारी है जिसे कहते हैं एड्स, है ना, एड्स कहते हैं। तो एड्स जो होता है ये एक प्रकार के वायरस से होता है, उस वायरस का नाम होता है HIV। क्या होता है, वायरस का नाम होता है HIV, यानी इसी वायरस की वजह से व्यक्ति को एड्स होता है। और जब एड्स होता है तो उस सिचुएशन में जो WBC होता है उसकी मात्रा क्या होती है, घटने लगती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब ये कतई नहीं है कि यदि WBC की मात्रा कम हो रही है तो व्यक्ति को एड्स है, नहीं। जब एड्स होता है तब WBC की मात्रा घटने लगती है। ठीक है, ब्लड में WBC डेड होने लगते हैं। ठीक है, डेड होने लगते हैं, ये बात याद रखिएगा, उसकी मात्रा में कमी आने लगती है। अब यहाँ पर एड्स जो होता है इसका पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है एक्वायर इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, अब HIV का पूरा नाम क्या है, HIV का है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये HIV एक प्रकार का वायरस होता है। तो आई होप कि आपको पूरा जो है WBC का चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, जब एड्स का चेकअप होता है, यानी टेस्ट होता है, तो उस टेस्ट का क्या नाम होता है, तो उस टेस्ट का नाम होता है एलिसा। ठीक है, एलिसा। तो एलिसा एक प्रकार का टेस्ट होता है, इससे क्या पता चलता है व्यक्ति HIV पॉजिटिव है अथवा निगेटिव है। ठीक है, तो यही टेस्ट पूछा जाता है, ये बात आपको याद रहेगा। ठीक है, वेरी गुड। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब RBC, WBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, इन सब के बारे में जितने भी क्वेश्चन अब तक बने हुए हैं प्रीवियस ईयर में, उन सभी क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करेंगे। और अब जो है पूरा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।